टू जेड योगा सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैंने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो अभी शेयर किया था, जिसमें मैंने कुछ रूल्स और क्वेश्चंस के बारे में बताया था। योगा करने के लिए कुछ रूल्स और क्वेश्चन सावधानियां ज़रूरी होती हैं। उस वीडियो में मैंने ये भी वादा किया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो सूक्ष्म व्यायाम माइक्रो एक्सरसाइज के ऊपर आधारित होगा। तो आज ये वीडियो पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेगा सूक्ष्म व्यायाम के लिए। ये आसन, ये व्यायाम, ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज हैं, वो प्री एक्सरसाइज हैं जो कि योगा एक्सरसाइज करने के लिए, योगा के आसन्स करने के लिए और जो भी आपको बॉडी ओपनिंग करनी है उन आसन्स को करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो दो उसमें पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहले वीडियो में हम सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बात करेंगे और सेकंड वीडियो में हम मसल ओपनिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बॉडी के स्टार्ट करेंगे, बॉडी के नीचे से लेके फ्रॉम लोअर टू अपर। तो सबसे पहले पैरों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि दोनों साइड से बताऊँ, साइड व्यू और फ्रंट व्यू, जिससे आप पूरी तरीके से देख सकें। सबसे पहले पैर के पंजों के लिए देखिए, सबसे पहले दंडासन की स्थिति में बैठ जाइए। दंडासन का मतलब होता है दोनों पैर आगे होते हैं और आपका बॉडी सीधी होगी। हाथों को पीछे की तरफ रख लें। अगर हाथ लंबे हों तो पीछे की तरफ रख सकते हैं, वरना कमर के बगल में रखिए। अब सबसे पहले पैरों की उंगलियों के लिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पैरों की उंगलियों को स्क्वीज़ करें, सिकोड़ें और छोड़ दें। हम ये एक्सरसाइज करते नहीं हैं अक्सर। हमारे पैरों का यूज़ सिर्फ चलने फिरने के लिए होता है और कभी कभी दौड़ने के लिए। तो इसको कम से कम 5 बार करें। इसकी अगली एक्सरसाइज है पंजों के लिए। तो पंजों के लिए आपको पैरों को आगे खींचना है पूरी ताकत से और वापस लेना है। फिर आगे की तरफ खींचिए और फिर पीछे की तरफ। कम से कम 5 बार इसको दोहराइए। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एंकल्स के लिए। जो हमारे एंकल्स होते हैं, जो जॉइंट होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है पूरे दिन भर की एक्टिविटीज़ के लिए और स्पेशली इन योगा आसन्स। तो इसके लिए दोनों पैरों को जोड़ लें। याद रखें कि हमारा जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहे, इस तरीके से डाउन होकर ना बैठे। पूरा स्पाइन स्ट्रेट रहे, चेस्ट अप रहे और कंधों से आप सहारा लीजिए। पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट कर लें और दोनों पैरों को स्ट्रेट एक्टिव कर लें। घुटने वो रहेंगे, पॉप रहेंगे और दोनों थाइस टाइट रहेंगी। इसके बाद दोनों पंजों को, जो एंकल है वहाँ से इसको आगे की तरफ मोड़िए और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसे 5 बार मूवमेंट करेंगे। जिस समय आप मूव कर रहे हैं, फील करिए कि आपकी बॉडी में किन किन हिस्सों पे प्रभाव पड़ रहा है, कहाँ कहाँ पे सेंसेशंस हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आपकी मसल्स खिंच रही है। इसको करने के बाद इसी में नेक्स्ट वेरिएशन है, एक पंजे को आगे खींचेंगे और एक को पीछे की तरफ। एक पंजे को आगे खींचिए, एक को पीछे की तरफ खींचिए। इससे हमारे माइंड पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम अक्सर दोनों पैरों को एक साथ चलाते हैं। अगला घुटने के लिए कोशिश करिए कि जब भी हम घुटने की एक्सरसाइज करें तो घुटने को टाइट करने की कोशिश करें। हम अक्सर चलते फिरते समय भी अपने घुटने को ढीला छोड़ देते हैं, थाइस को ढीला छोड़ देते हैं। तो घुटने को बस टाइट करना है आपको। दोनों पैरों को आप कोशिश करिए कि नीचे आप ब्लॉक लगा सकते हैं, या फिर पैरों को इस तरीके से किसी भी एक एंगल पर रख लीजिए और इसे नीचे की तरफ खींचना है और घुटने का सहारा लेते हुए आगे से एड़ी को उठाना है। आप महसूस करेंगे कि आपके घुटने में एक खिंचाव महसूस हो रहा है।
इसे भी कम से कम 5 से 6 बार करिए। अगली एक्सरसाइज है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आसन आपने काफ़ी मशहूर हो चुका है, आपने देखा होगा। जिन लोगों को बटरफ्लाई में दिक्कत होती है और दोनों पैरों को वापस लाने में दिक्कत होती है, उनके लिए एक वेरिएशन है। आप दोनों पैरों को आगे ले जाइए, इन्हें जोड़ लीजिए और पीछे से कंधे का सहारा हाथों का सहारा लेते हुए इसको स्लोली आगे की तरफ ले जाइए, फिर पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ। इससे आपका क्या होगा कि जो आपके एंकल्स आपके जॉइंट के पास में, थाइस के पास में नहीं आ पा रहे हैं, वो धीरे धीरे ओपन होने लगेंगे। जब इस समय आपको लगे कि आपके काफ़ी ओपन हो चुके हैं पैर, तो दोनों पंजों को आपस में मिलाइए और दोनों हाथों से इस तरीके से इंटरलॉक करके दोनों पंजों को पकड़ लीजिए, पैर के पंजों को पकड़ लीजिए और आपका चेस्ट अप रहेगा, कंधे टाइट रहेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। अब हल्का सा जोर लगाते हुए जो हमारे घुटने हैं इनको ज़मीन पे लगाने की कोशिश करें। याद रखिए, सांस लेते रहें, सांस को होल्ड करके ये सब एक्सरसाइज ना करें। कम से कम इसे 30 से 40 बार करिए। ये एक्सरसाइज 5 से 6 बार करने वाली नहीं होती है। मैं ये एक्सरसाइज कराते समय वॉइस ओवर भी दे सकता था, पर मैं ये कॉलर माइक लगा के इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि इस समय आपकी सांस फूलती है। तो आपको इस वीडियो में ये भी महसूस होगा कि आप कितने भी अच्छे प्रैक्टिशनर हो, काफ़ी समय से कर रहे हो, हर एक्सरसाइज का एक इफ़ेक्ट होता है। आपकी सांसें फूलेंगी, तेज़ होंगी, धीमे होंगी। कम से कम 40 से 50 बार करिए और उसके बाद रुक जाइए। अगला है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब होता है जैसे पुराने समय में औरतें आटा पीसा करती थी, तो उसी तरीके से आपको भी आटा ही पीसना है, उसकी एक एक्सरसाइज करनी है। दंडासन की स्थिति में बैठ जाइए, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए, मुट्ठी भींच लीजिए और जैसे आटा चक्की चलाते थे उसी तरीके से आपको दोनों जो पंजे हैं इसके दोनों ओर से अपने हाथों को ले जाना है। सांसों को छोड़िए और आगे झुकिए और सांसों को लेते हुए ऊपर आना है। पाँच बार एक तरफ से करने के बाद 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। रुक जाइए। अगर ये आसन करते समय किसी को दिक्कत हो रही है तो पहले इसका एक आसन बता देता हूँ। ये भी एक तरीके का सूक्ष्म व्यायाम ही है। इसमें आप हाथों से पंजों को छूने की कोशिश करेंगे, सांसों को छोड़ते हुए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांसों को छोड़ते हुए पंजों को छूना स्टार्ट करिए। जो छू सकते हैं वो कोशिश करें पंजों को आगे की तरफ खींच लें और अब उसको टच करें। इस आसन को कम से कम 50 से 60 बार करें, 100 बार तक भी कर सकते हैं। इसको करने से ये होगा कि जो कटी चक्र आपको एक्सरसाइज बताई गई है कमर के लिए, शोल्डर्स के लिए, बैक के लिए, तो वो एक्सरसाइज ईज़िली परफॉर्म होने लगेगी। ठीक है। इसकी अगली एक्सरसाइज है हाथ की उंगलियों के लिए। हम नीचे से ऊपर तक चल रहे हैं, तो अब सबसे पहले हाथ की उंगलियों के लिए करेंगे। इसके लिए हाथों को सबसे पहले आगे की तरफ खोल लीजिए। आपका पूरा हाथ स्ट्रेट रहेगा, एल्बो टाइट रहेगी। अब जैसे बॉल पकड़ते हैं उस तरीके से आपको इमेजिन करते हुए अपने हाथों को भींचना है पूरी ताकत लगा के, और उसके बाद खोल दीजिए, फिर भींचिए और फिर खोल दीजिए। कम से कम 5 से 6 बार करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे स्विच करेंगे। अगली एक्सरसाइज है हाथों को जैसे पानी में आपने डाला और उसके बाद पानी के छट्टे मारते समय हम हाथों को तेज़ी से खोलते हैं। मुट्ठी को भींचना है और तेज़ी से
छोड़ना है, उंगलियों को खोलना है, जैसे कि हम पानी के छट्टे मार रहे हो किसी के मुंह पे। बचपन में खेल हम सभी ने किया होगा। इसे भी कम से कम 5 से 6 बार करिए। उसके बाद दोनों हाथों को पास में ले आइए। रेस्ट के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधे रखिए और स्लोली सांसों के साथ में इसे ऊपर और नीचे करना है। कोशिश करिए कि जितना हाथों को ऊपर ले जा सकते हैं, पीछे की तरफ ले जा सकते हैं, ले जाइए, और नीचे जाते समय भी जितना हाथों को नीचे ले जा सकते हैं अपनी लिमिट तक, वहाँ तक ले जाइए। इसे भी कम से कम 5 से 6 बार करिए। उसके बाद दोनों अंगूठों को अंदर की तरफ डालिए और उंगलियों से उसको पकड़ लीजिए। अंदर लॉक हो गया है अंगूठा। अब दोनों मुट्ठियों को आपस में मिलाइए और रोटेशन स्टार्ट करिए। याद रखिए कि एल्बो आपके मुड़ेंगे नहीं। 5 से 6 बार करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद दोनों हाथों को, जैसे कि हम खाना का कौर उठाते हैं, इस तरीके से बना के कंधे पर रख लीजिए और रोटेशन स्टार्ट करेंगे। आगे जैसे मिलाएंगे तो ये कोहनियाँ आपस में मिलेंगी और पूरा एक सर्कल बनाते हुए जैसे ज्वाइंट करना है। याद रखिए, सांसों को लेते रहें। सांसों को होल्ड करके या रोक करके ये एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको। एंटी क्लॉकवाइज करें। रुक जाइए। इसी एक्सरसाइज को फिर से परफॉर्म करेंगे। हाथ कप बना के कंधे पे रखेंगे और उसको सांस लेते हुए, सांस लेनी है और शोल्डर को खोल देना है और सांस को बाहर फेंकते हुए, एक्सहेल करते हुए दोनों कोहनियों को मिलाना है। कम से कम 5 से 6 बार करिए। जिस समय हाथ को एल्बोज आपके पीछे जाएं तो आप कंधे पे के साथ साथ पीछे बैक पे भी स्ट्रेच करिए। रुक जाइए। अगला है दोनों अपने हाथों को अपने घुटने पर रख लीजिए और दोनों शोल्डर्स को आपको रोटेट करना है। सबसे पहले आगे की तरफ रोटेट करेंगे। जिस समय हम ये रोटेशन कर रहे होंगे तो ये देखिए, मेरा हाथ ये मेरे घुटने के चारों ओर घूम रहा है। ऐसे आपका जो मूवमेंट है वो अच्छे तरीके से होगा। आपके शोल्डर्स पूरी तरीके से खुल जाएंगे। जो भी स्टिफनेस आ जाती है, हम सोते समय गलत एंगल पे सोते हैं, करवट में सोते हैं, दिन भर हमारे शोल्डर्स का मूवमेंट नहीं हो पाता। अब इससे अपोजिट साइड से करिए। दिन भर जो हमारे शोल्डर के मूवमेंट कम हो पाते हैं, ये हमारे शोल्डर्स को ओपन कर देता है। 5 से 6 बार करिए एंटी क्लॉकवाइज और 5 से 6 बार क्लॉकवाइज। इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे गर्दन के लिए। एक कपड़ा ज़रूर साथ में रखिए ताकि आपको पसीना आए तो पोंछते रहिए, वरना कुछ लोगों को स्वेटिंग से भी एलर्जी होती है। तो पसीना पोंछते रहिए, अनइजीनेस भी नहीं होगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपको। अगली एक्सरसाइज है गर्दन के लिए। देखिए, गर्दन की एक्सरसाइज बहुत तेज़ी से नहीं करनी है, बहुत ध्यान रखिएगा। स्पेशली स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम वाले जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक ऑफिस में काम करते हैं या स्टूडेंट्स हैं, बहुत लंबी पढ़ाई करते हैं, तो इसको स्लोली सांसों के साथ में परफॉर्म करना है आपको। सबसे पहले बिल्कुल सामने देखिए, मैं इसमें कैमरे में नहीं देखूँगा। कंधे को सांस लेते हुए पूरी बाहर छोड़ते हुए स्लोली चिन को नीचे चेस्ट पे लगाना है। चेस्ट अप रहेगा, शोल्डर पीछे की तरफ रोल बैक। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ लेते हुए फिर से पीछे की तरफ। जितना हो सके पीछे पीठ पे लगाने की कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए फिर वापस। ऐसे ही लेफ़्ट साइड में सांस लेते हुए
कोशिश करें कि आपके जो कान हैं वो कंधे पे टच हो जाए। वापस फिर से सांस लेते हुए, अब जो आपका राइट ईयर है, राइट कान है, वो कंधे को टच करने की कोशिश करेगा। वापस इस पूरे फ्रंट, बैक, लेफ़्ट एंड राइट को 5 बार परफॉर्म करें, यानी कि आपको लगभग 20 बार ऐसे करना है। अगली एक्सरसाइज, इसे ट्विस्ट करेंगे। जिस तरीके से हम गर्दन को ट्विस्ट करते हैं, अगल बगल में देखते हैं, तो इसलिए स्लोली एक मूवमेंट के साथ करना है। सांस लेते हुए पहले लेफ़्ट जाएंगे, वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए फिर सांस लेते हुए राइट जाएंगे। इसमें चेस्ट अप रहेगा, शोल्डर रोल बैक पीछे की तरफ, इस तरीके से ना झुकें। चेस्ट अप, स्पाइन स्ट्रेट, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए राइट साइड में जाएंगे। जितना आप राइट साइड देख सकते हैं, अगर पीछे जा सकती है आपकी गर्दन तो पीछे भी जाएगी। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए लेफ्ट, वापस सांस लेते हुए फिर राइट साइड में, वापस। लेफ़्ट में आपको 5 बार करना है और राइट साइड में भी आपको 5 बार करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद है रोटेशन। इसमें चेस्ट को पूरी तरीके से अप कर लें, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी और दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लें ताकि आपका मूवमेंट ना बिगड़े, जो आपका ये स्ट्रक्चर है वो ख़राब ना हो। सांस लेते हुए आपको रोटेट करना है, सबसे पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अपने गर्दन पे स्ट्रेच को महसूस करें, एक बार क्लॉकवाइज करें और एक बार एंटी क्लॉकवाइज करें। स्ट्रेच को महसूस करते रहें। 5 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है और 5 बार क्लॉकवाइज करना है। जब ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से परफॉर्म हो जाए, आप एक्सरसाइज कर लें तो रुक जाएं। इसकी कुछ एडवांस सूक्ष्म व्यायाम भी होते हैं जो एडवांस आसन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, जिनको भी अपने बॉडी मूवमेंट के लिए, अपनी बॉडी ओपनिंग के लिए, अपने शरीर को ठीक रखने के लिए इन आसनों की ज़रूरत है, उन सभी के साथ शेयर करिए। इस योगा सीरीज़ का एक ही लक्ष्य है, स्वस्थ भारत, स्वस्थ विश्व। थैंक यू वेरी मच।